बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीडियो में क्योंकि बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मैंने उनके लिए बनाई है जो क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन है रोमानिया के हवाले से जो लोग अक्सर करते हैं। एक तो ये है कि अभी क्यों अच्छा टाइम है वहाँ जाने के लिए, मतलब वहाँ जाने के लिए ये टाइम क्यों अच्छा है। दूसरा ये है कि आया रोमानिया शेंजन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तीसरी बात जो है वो ये इंटरव्यू क्लियरेंस के हवाले से है, जो एम्बेसी इंटरव्यू है उसका क्लियरेंस कैसे किया जाता है और लोग क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो पहले जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो है उसका यही है कि ये बेस्ट टाइम क्यों है रोमानिया जाने के लिए। तो उसका यही है कि रोमानिया, जैसा कि आपको पता है कि रोमानिया एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे यूरोप में है और उनके जो शेंजन स्टेट से ये नज़दीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें लेबर शॉर्टेज है। तो ये जो रोमानिया वीज़े दे रहा है, बहुत से आपने देखा होगा कि यूरोप के जो वीज़े हैं ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए इतने नहीं लगते। बहुत कम रेशियो होता है वीज़ा इशू का, लेकिन उसका अच्छा है। अगर आप देखें रोमानिया का वीज़ा रेशियो अच्छा है। उसकी वजह क्या है? बेसिकली लोग कह रहे हैं कि ये दे रहे हैं, इसकी वजह यह है कि वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है और आपको पता है जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वहाँ पे वो बहुत कम होते हैं और अनस्किल्ड जॉब नहीं करते। जो भी अच्छी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे लोग अच्छे जॉब करते हैं और अनस्किल्ड जॉब वाले कम होते हैं। तो वो अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए वो वीज़े दे रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम इसलिए है। दूसरा ये है कि अभी शेंजन में नहीं है, तो इस वजह से भी अभी वीज़े उनके रिश्यू एक डिसीजन ये अपने तौर पर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आसान है। इसके बाद अगर बात कर लें कि क्या रोमानिया शेंजन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसका अगर ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। 2022 में अगर हम देखें तो 2022 में भी रोमानिया के चांसेस थे। जब उनका इजलास हुआ तो उसमें ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड ने इसको वीटो किया, मतलब इसको चैलेंज किया और उनका वो रह गया। अब जो बात हुई है तो रोमानिया की जो प्रेसिडेंट है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जो उन्होंने नीदरलैंड से मामला तय कर लिए हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया अभी भी मुखालिफ है। वो उस वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स का जो हो इनफ्लो है यूरोप यूनियन में या शेंजन स्टेट्स में वो बहुत ज़्यादा है। तो ये असल में वो कह रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी एंट्री को रोके। लेकिन जो रोमानियन प्रेसिडेंट है उन्होंने यही कहा है ऑस्ट्रिया को कि अगर नहीं है तो वो नेटो में इनकी मुखालफत करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ के, इवन यहाँ तक वो गए हैं क्योंकि वो तो कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे इसके हामी हैं। इवन जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो कमीशन है उनके हेड भी इसके चीज़ के हामी हैं कि रोमानिया शेंजन में चाहिए। 10 साल से तकरीबन वो इस प्रोसेस में है, तो अब उनको शेंजन में होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रिया मुखालफत कर रहा है, तो वो यहाँ तक भी जो न्यूज़ है उसमें ये भी है कि रोमानिया शायद इनके जो प्रोडक्ट्स है वो रोमानिया में फिर ब्लॉक कर दे, ताकि इनको इकोनॉमिक एक तरह से इकोनॉमी की तरह उनसे वो फाइट करें, ताकि इनको इकोनॉमी को जो प्रोडक्ट्स है रोमानिया तक रसाई है वो रिस्ट्रिक्ट करें। तो इसके वो मजबूर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको मजबूर करें कि इसको वीटो ना करें। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में शायद रोमानिया की डिसीजन हो जाए कि वो शेंजन में जा रहा है कि नहीं। ज़्यादातर हर्डल उन्होंने हल कर दिए हैं, थोड़े बहुत हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसका यही एक आंसर है कि आप वेट कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन पे वहाँ ना जाए कि शेंजन में जाएगा फिर मैं आगे मूव करूँगा। अगर आपने जाना है तो इस पे जाए कि मैं वहाँ पे फ्यूचर बना लूँ, क्योंकि कंट्री अच्छी है, वहाँ पे भी आप मतलब फ्यूचर बना सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है इंटरव्यू। आजकल आपको पता है पाकिस्तान में खासकर मैं बात करूँगा, इसी तरह इंडिया के, बांग्लादेश के वो अपने तौर पर डिसाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। आप कह सकते हैं 20 30 40 क्वेश्चन है उनमें से पूछते हैं। लेकिन जो बदकिस्मती से, एक तो ये है, मैंने पहले भी ये दोहराया कि अगर आप रोमानिया जा रहे हैं तो आपके वर्क परमिट में 3 महीने तक लगते हैं, 2 महीने 3 महीने। तो वो 3 महीने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इधर ना बैठे आराम से कि आप बैठे जब वो कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए फिर आप वही क्वेश्चन और उनके आंसर रट लो। अगर आपको इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो 3 मंथ्स
اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں آپ اس کو امپروو کر سکتے ہو، تاکہ اگر وہ کویشچن آپ سے پوچھیں تو آپ اپنے حساب سے جواب دو. یہ نہیں کہ آپ نے وہ کویشچن بیسیکلی ریجیکشن کی وجہ یہی بھی ہے کیونکہ وہ انٹرویور تو وہی بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ ایک بندہ ہے، میں جا رہا ہوں، میں بھی وہی کویشچن کی آنسر وہی دے رہا ہوں. جب آپ پوچھتے ہیں کہ وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو رومانیہ، تو میں بھی ایک جواب دے رہا ہوں، آپ بھی وہی دے رہے ہو، دوسرا بندہ بھی ہے، اس میں ورڈز بھی چینج نہیں ہوتے. تو ان کو پتہ ہے کہ یار انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کتاب سے رٹے ہیں، تو اس لیے ان کو شک ہوتا ہے کہ اس کی انگلش اسکل وہ ہے. اور ایک اور ایسے بھی لوگ ہیں جو وہاں جا کے ان کو اور کچھ نہیں آتا، جب وہ کویشچن کرتے ہیں یہ یس بولتے ہیں، یس یس، اور اس کے بعد وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ کویشچن کرتا ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو کم از کم آپ لسننگ اور اسپیکنگ اسکلس پہ تھوڑا سا توجہ دیں، کیونکہ یہ دونوں اسکلز استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے انگلش، اگر 3 مہینے آپ پریکٹس کریں اور اچھی طرح تو آپ انٹرویو کلیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرویو میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو فزیک ہے، فزیک کا تو میں نہیں کہوں کیونکہ فزیک تو چینج نہیں ہو سکتی، لیکن ہولیا ہے آپ بال چھوٹے بنا لیں. یہ نہ ہو کہ وہ بڑے بڑے بال بنائے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے عجیب سی شکل بنائی ہے اور وہاں جا رہے ہیں، اور ایک فارمل جو ڈریس ہوتا ہے انٹرویو کا وہ پہنے وہاں پہ جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ رومانیہ جانے کے قابل ہے. اس کے علاوہ آپ جب بھی کسی بھی سے بندے سے وہ ورک پرمٹ لے تو ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ جب انٹرویو کی کویشچن آنسر دے رہے ہیں تو سب کے لیے، یہ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب کے لیے ڈیفرنٹ آنسر لکھیں. فار ایگزامپل ایک وہ کہتے آپ کو کہتے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف، تو ہر ایک کو ایک جیسا وہ نہ کریں، ایک بندہ رکھیں، ان سے 10,000 ایکسٹرا چارج کریں، لیکن ان کو کویشچن اور آنسر ڈیفرنٹ دیں. تو یہ 3 چیزیں تھیں، میں نے کہا تھوڑے سے آپ سے ڈسکس کر لوں. بہت سے لوگوں کے جو انٹرویو ہے وہ 2 وجہ سے، یا تو ان کے ڈاکومنٹس میں فرق ہوتا ہے، یا پھر جو انٹرویو ہے اس کی لینگویج اسکل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو وہاں جانے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے اپنے اسکلس کو بھی امپروو کر لیں اور کوشش کریں کہ ڈاکومنٹس کو جب آپ ارینج کریں ایجنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو تارولی آپ بھی چیک کریں کہ کیا میرا انشورنس ٹھیک ہے، کیا میرا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے، کیا میرا جو دوسرے ڈاکومنٹس ہے ورک پرمٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے ہیں. ورک پرمٹ میں 5 to 6 ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کیا وہ پورے ہیں، اور سب چیک کر لیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ کسی سے بھی آپ چیک کرا سکتے ہیں جب آپ کو آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ وہ تھے. اور اس کے علاوہ جب بھی جائیں تو کم از کم پریپریشن کر کے جائیں، تو انشاءاللہ پھر ویزا کے چانسز زیادہ ہوں گے. بہرحال یہ کچھ کویشچن اور آنسرس تھے جو میں نے کمپائل کیے تھے. تو یہ ویڈیو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں اور وہ لوگ جو رومانیہ جا رہے ہیں ان سے شیئر کر دیں. تھینک یو، اللہ حافظ.